हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और मैंने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 20 थे, जिसमें हम पहला क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज हम कवर करेंगे दूसरा क्वेश्चन जो कि प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हैवी मेटल। तो एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, 10 मार्क्स में हो सके 2 पूछ ले वो, या फिर 7 मार्क्स में एक का प्रोसीजर और प्रिंसिपल पूछ ले। तो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट आज हम कवर करेंगे दोनों को साथ में। तो हो सकता है दोनों ही एक साथ पूछ ले या फिर अलग अलग तरीके से पूछ ले, और जो बाकी है वो हम बाद में कवर करेंगे। या तो एग्जाम में ऐसे मालूम करेगा राइट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, या फिर ऐसे ही मालूम कर सकता है एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। मीन्स क्या तो एक पूछ लेगा वो 7 नंबर में, या फिर 10 मार्क्स में दोनों को एक साथ पूछ लेगा। तो हम दोनों ही कवर करेंगे। तो जो हमारा है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, मीन्स जो क्लोराइड की जो इम्प्योरिटीज़ है हमारे सॉल्यूशन में, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर जो क्लोराइड की जो इम्प्योरिटी है अगर वो एक लिमिट में है तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो पास होगा। अदरवाइज़ अगर वो बहुत ज़्यादा है टर्बिडिटी उसकी, मीन्स क्लोराइड की जो इम्प्योरिटीज़ है बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो सैंपल है वो फेल हो जाएगा। तो अगर डेफिनेशन की बात करें लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट इज ए सिंपल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस विद इन परमिसिबल लिमिट। मीन जो लिमिट टेस्ट एक सिंपल लिमिट टेस्ट है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। मीन जो हमारे फार्मास्यूटिकल जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कंट्रोल करते हैं। और अगर वो जो इम्प्योरिटीज़ है अगर एक लिमिट में है तो हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है वो पास है, वो अच्छे है, वो उसकी स्टेबिलिटी एंड प्योरिटी मीन्स वो स्टेबल है। अगर बहुत ज़्यादा है टर्बिडिटी या फिर इम्प्योरिटी, मीन्स अगर इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो वो फेल हो जाएंगे जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे। सो इसके अंदर हम 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, एक होता है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन और एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं इनकी टर्बिडिटी। अगर टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन की कम हुई या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बराबर हुई तो हमारा जो सैंपल है वो पास हो जाता है, और अगर ज़्यादा हुई टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जो तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो फेल हो जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल की बात करें लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में, जो प्रिंसिपल है इसका, क्लोराइड आयन रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। मीन्स हम जो है सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं क्लोराइड के जो आयंस होते हैं उसके साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंट में टू फॉर्म ऑब्लिसेंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। मीन सिल्वर क्लोराइड के प्रिसिपिटेट बनते हैं, मीन जो है धुंधलापन आता है उससे सॉल्यूशन के अंदर विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और हम कंपेयर कराते हैं इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके अंदर जो इम्प्योरिटी है क्लोराइड की वो एक लिमिट में है। तो वो हमारा जो स्टैंडर्ड है सॉल्यूशन और जो हम ये टेस्ट सॉल्यूशन बना रहे हो दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी जो टर्बिडिटी है अगर वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है या फिर उसके बराबर है तो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो पास हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमारे नेशनल सिलेंडर है, इसके अंदर जो हमारा एक है टेस्ट सॉल्यूशन और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी है क्लोराइड की वो एक लिमिट में है। तो हमारा जो ये एक स्टैंडर्ड है, और फिर हम बनाते हैं टेस्ट सॉल्यूशन। अगर टेस्ट सॉल्यूशन में भी जो इम्प्योरिटी है क्लोराइड की वो अगर उसके बराबर है या फिर इससे कम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो पास हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा होगी तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन फेल हो जाएगा। तो हम ये कैसे कंपेयर करते हैं हम आगे देखते हैं। जिसके अंदर जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर जो क्लोराइड के जो आयंस है वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। मीन्स टर्बिडिटी शो होती है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो धुंधला हो जाएगा। अगर उसका जो धुंधलापन है अगर वो जो हमारा एक और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा अगर उससे कम है या उसके बराबर है जो धुंधलापन है, जो टर्बिडिटी है, तो हमारा जो ये टेस्ट सॉल्यूशन है वो पास हो जाएगा। जैसे प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे जिसे हम कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। तो इसके अंदर हम सबसे पहले 1 ml लेंगे सॉल्यूशन इन द नेशनल सिलेंडर। मीन जो हमारा सैंपल है जिसके अंदर जो हमारी क्लोराइड की जो आयंस है सबसे पहले हम वो लेंगे टेस्ट सॉल्यूशन नेशनल सिलेंडर में। उसके बाद ऐड करेंगे 1 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सो HNO3 को 1 ml HNO3 इसमें ऐड करेंगे। देन हम ऐड करेंगे 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जो सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो ऐड करेंगे, जो कि रिएक्शन करेगा जो कि क्लोराइड के आयंस है और वो बनाएगा सिल्वर क्लोराइड। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो क्लोराइड के जो आयंस है वो रिएक्ट कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से और सिल्वर क्लोराइड के
प्रिसिपिटेट बन रहे हैं, जो कि टर्बिडिटी हो रही है सॉल्यूशन के अंदर। मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो धुंधला हो रहा है रिएक्शन के बाद, और ये धुंधलापन ही हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फिर उसके बाद मिक्स वेल एंड कीप फॉर 5 मिनट। फिर जो हमने ऐड किया है नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट, फिर हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए स्टैंड करके रख देंगे। हमारा जो सॉल्यूशन है वो 5 मिनट के लिए रख देंगे और उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और फिर 5वें पॉइंट में क्या देखते हैं हम, इन अनदर सिलेंडर हम क्या करेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बनाएंगे जिससे हम टेस्ट सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे। प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ क्लोराइड। फिर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे सोडियम क्लोराइड का। उसके अंदर सिर्फ जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन थे उसके जो आयंस थे वो कितने थे हमें उसकी जो है कंसंट्रेशन पता नहीं थी, लेकिन इसमें हम सोडियम क्लोराइड लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन भी हमें पता है, जो कि हम अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। कंटेनिंग द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ क्लोराइड, जिसके अंदर जो क्लोराइड का जो अमाउंट है वो एक लिमिट में होगा, बिल्कुल एक लिमिट में होगा, जितना होना चाहिए उतना होगा। एंड ट्रीट इन द सेम वे, और हम बिल्कुल सेम तरीके से ही ट्रीट करेंगे। मीन जैसे उसमें हमने HNO3 डाला था 1 ml और फिर सिल्वर नाइट्रेट डाला था, सेम ऐसे ही इसमें भी डालेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। इसके अंदर टेस्ट सॉल्यूशन में हमारे टेस्ट सैंपल थे, इसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड डालेंगे, जो कि हमारा एक नॉन अमाउंट है जिसकी कंसनट्रेशन हमें पता है, जो कि एक परमिसिबल लिमिट में है। और फिर 1 ml ऑफ HNO3 डालेंगे और 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे 50 ml तक। दोनों ही नेस्ले सिलेंडर में 50 ml तक डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे ये सब कुछ डालने के बाद। और हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेंगे अमाउंट ऑफ क्लोराइड एंड ट्रीट इन द सेम वे। और फिर जो छठे पॉइंट में हम देखते हैं, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन विद डेट ऑफ द स्टैंडर्ड। मीन्स इसके अंदर हम जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने बनाए हैं और टेस्ट सॉल्यूशन हमने बनाए हैं, ये दोनों हमारे बन चुके हैं। तो इसके ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर जो टर्बिडिटी होगी, जो धुंधलापन होगा बनने के बाद, जो कि अब सिल्वर क्लोराइड जो बन चुके हैं, जो कि सिल्वर क्लोराइड की जो टर्बिडिटी है वो एक मीन्स जो धुंधलापन है वो एक लिमिट में है। और फिर जो हम इससे कंपेयर करेंगे हमारा टेस्ट सॉल्यूशन, और अगर हमारे जो टेस्ट सॉल्यूशन की जो टर्बिडिटी है, जो धुंधलापन है, वो अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बराबर है या फिर इससे कम है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है टेस्ट सॉल्यूशन वो पास हो जाएगा। और अगर वो इससे ज़्यादा है, जो इसकी टर्बिडिटी है टेस्ट सॉल्यूशन की, अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा है, तो जो हमारा सॉल्यूशन है टेस्ट सॉल्यूशन वो फेल हो जाएगा। तो यही हम कंपेयर करते हैं लिमिट टेस्ट में। बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। मीन जब जो हमारे सॉल्यूशन है, जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है, उसके अंदर जो सल्फेट की जो इम्प्योरिटी होती है उसे डिटेक्ट करते हैं इसके अंदर। अगर जो सल्फेट की जो इम्प्योरिटी है, मीन सल्फेट के जो आयंस है, अगर वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा है, मीन्स अगर बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो मेडिसिन, हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेकार हो जाएगा। जैसे अगर बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो इसके अंदर भी हम 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। एक होता है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन और एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और दोनों की जो टर्बिडिटी है वो दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी अगर मोर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होती है, मीन जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है अगर उससे ज़्यादा होती है टर्बिडिटी, धुंधलापन, तो जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो फेल हो जाएगा। अगर उसके बराबर है या फिर उससे कम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो हमारा जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो पास हो जाएगा। जैसे बात करें इसके प्रिंसिपल की, सल्फेट आयंस रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड। मीन्स इसके अंदर जो सल्फेट के जो आयंस है वो रिएक्ट करते हैं। इसके अंदर हम ऐड करते हैं बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं टू फॉर्म बेरियम सल्फेट, जिसके अंदर जो है जब बेरियम क्लोराइड सल्फेट के आयन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट, और जो इसकी जो है टर्बिडिटी शो होती है। और फिर हम उसे कंपेयर करते हैं, एंड द टर्बिडिटी इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन अमाउंट ऑफ सल्फेट। मीन्स जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सल्फेट है उसका जो अमाउंट होगा वो नॉन होगा। हमें पता होगा कि उसमें कितनी कंसंट्रेशन है सल्फेट आयंस की, कितने हैं, तो वो नॉन होगा। तो उससे कंपेयर करेंगे हम इस टेस्ट सॉल्यूशन की। जैसे अगर रिएक्शन देखें तो जो सल्फेट के जो आयंस है जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट। और अब इसके प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नेचुरल सिलेंडर में हम टेक द टेस्ट सॉल्यूशन, मीन जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो हम नेचुरल सिलेंडर में लेंगे। जैसे कि ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, तो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है सबसे पहले वो ऐड करेंगे
एंड देन ऐड 1 ml ऑफ डाइल्यूट HCl और उसके बाद 1 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड हम इसके अंदर डालेंगे। और देन इसमें भी हम जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और जो हमारे टेस्ट सॉल्यूशन है वो भी हम अप टू 50 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और 50 ml तक पहुंचाएंगे दोनों ही सॉल्यूशन को, और फिर उसे घोलेंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और फिर हम बनाएंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट कंटेनिंग द परमिसिबल सल्फेट अमाउंट एंड ट्रीट इन द सेम वे। मीन्स जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा हमारा, तो उसके अंदर जो हमारे सल्फेट के जो आयंस होंगे वो नॉन होंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे पोटेशियम सल्फेट, और सेम वे ट्रीट करेंगे। मीन्स इसके अंदर भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और बेरियम क्लोराइड डालेंगे 1 ml। तो ये होगा हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसकी जो कंसंट्रेशन है हमें पता होगी, और इसमें जो टर्बिडिटी है इसकी एक अमाउंट में होगी, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ये होगा हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि स्टैंडर्ड होगा, और इससे ही कंपेयर करेंगे जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो हमने पहले बनाया था। तो अगर इसकी टेस्ट सॉल्यूशन की अगर टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा होगी, हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो फेल हो जाएगा। और अगर इसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से बराबर हो या फिर उससे कम हो, तो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो पास हो जाएगा। तो हमने अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बना दिया, जिसमें जो सल्फेट आयंस की जो अमाउंट है वो नॉन है, हम जानते हैं, और सेम वे में ट्रीट करेंगे। मीन्स उसमें भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और बेरियम क्लोराइड डालेंगे। तो छठा पॉइंट आता है कंपेयर द टर्बिडिटी ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन विद डेट ऑफ द स्टैंडर्ड। मीन्स जो हमने जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए हैं, और जो टेस्ट सॉल्यूशन बनाए, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। मीन्स अगर टर्बिडिटी अगर हमारे की ज़्यादा है तो हमारा सॉल्यूशन फेल है, और कम है या फिर इसके बराबर है तो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो पास हो जाएगा। सो ऑब्जर्वेशन द टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इन द टेस्ट सॉल्यूशन शुड नॉट बी मोर देन डेट इन द स्टैंडर्ड। मीन्स जो टेस्ट सॉल्यूशन की जो टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यही थे हमारे लिमिटेड फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।